हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको जो 30 जून 2024 को जो BSTC का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मानसिक योग्यता नाम से एक टॉपिक आता है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, यदि एक निश्चित कूट भाषा में NAME को MZLD लिखा जाता है, तो उस भाषा में PEON को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसमें देखो एन और एम में देखो क्या है, एन 14 नंबर पे आता है, एम आता है 13 पे। अगर नंबरिंग याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मान लो एन से पहले वाला नंबर आ रहा है, मतलब -1 कर दो। ए से पहले क्या आता है, जेड आता है। एम से पहले क्या आता है, एल आता है। और ई से पहले क्या आता है, डी आता है। अब देखो इसमें पी से पहले क्या आता है, ओ आता है। ठीक है जी, चारों में ओ है। ई से पहले क्या आता है, डी आता है। ये दोनों तो कट गए, दो रह गए। अब ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले KLMNOMNO। ठीक है, मतलब एन आता है। ओ हमेशा 15 नंबर पे आता है और एन आता है 14 पे। ज्यादातर बच्चे क्या है, कोई ये बी वाला भी टिक करके आया होगा, लेकिन अगर वैसे देखो तो एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। ओ 15 पे आता है और एम आता है 13 पे। और वैसे नहीं एन आ रहा है, इसको देखना है। तो इसका आंसर क्या है, ए है। लास्ट तो देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, आरती की मां वरुण की बहन की बेटी है। इसको ऐसे पढ़ो, वरुण की बहन की बेटी, वरुण की बहन की बेटी क्या है, आरती की मां है। मतलब जो वरुण की बहन की बेटी है ना, वो क्या है, आरती की मां है वो। ठीक है जी। तो वरुण की मां, वरुण की मां आरती की मां से कैसे संबंधित है, आरती की मां से कैसे संबंधित है। आरती की मां कौन होगी, ये। मतलब खुद पे लेके देखो, मेरी बहन की बेटी मतलब मेरी भांजी, और मेरी मां, मेरी मां मेरी भांजी की क्या लगी, नानी लगी। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखो, निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें। ठीक है जी, यहां से दिख नहीं रहा होगा, शब्द को चुने। ठीक है जी, मतलब अल्फाबेट के हिसाब से जो लास्ट में आता है, लास्ट में मतलब देखो चारों में ए सी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी, मतलब सबसे पहले ये बी वाला आएगा, सी। उसके बाद क्या आता है, एच। उसके बाद क्या आता है, क्यू। और लास्ट में आता है टी। अपने को तो वैसे लास्ट में, अंत में आने वाले शब्द को चुने। लास्ट में आने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ACTUATE। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। संबंधित मतलब जो दूसरों से अलग है। अब देखो ज्यादातर बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं। इसमें देखो राजस्थान एक राज्य है, ये एक राज्य है, ये भी एक राज्य है, बिहार भी एक राज्य है, और दिल्ली क्या है, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये सारी स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। डी इनसे अलग है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दी हुई है, तो सीरीज में करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला तो ये क्या है भी, इनमें डिफरेंस देखो सबसे पहले। ठीक है, अब मैं साइड में लिख के करवाता हूं, 57, 63, 71, 81 और 93। अब 57 और 63 में देखो क्या डिफरेंस है, 6 का, मतलब 6 ज्यादा है। 63 और 71 में क्या है, 8 का डिफरेंस है, मतलब 8 अधिक है। ये 10 अधिक है, ये क्या है, 12 अधिक है। तो 93 में अगर 14 जोड़ देंगे तो 107 आ जाएगा। 107 आंसर है कहीं पे, ये रहा बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सिक्स्थ क्वेश्चन, 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 है। मतलब 16, तीसरा गुरुवार 16 तारीख को आता है, मतलब 31 का महीना है, तो मतलब 15 और दिन जुड़ेंगे, फिर 31 होगा, और 15 दिन और जुड़ेंगे, मतलब 16 के बाद 7 जोड़ो, 23, 23 को फिर गुरुवार आ गया, और फिर 30 को गुरुवार आ गया, मतलब चौथा और पांचवा, पांचवा गुरुवार तो आ गया 30 को। लेकिन इसमें क्या है,
महीने का आखिरी दिन बताना है, क्या दिन, आखिरी दिन बताना है। तो 30 तारीख को तो क्या है, 5वां गुरुवार, और 31 तारीख को क्या हो जाएगा, 5वां शुक्रवार। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देखो 7वां क्वेश्चन है, गीता सीता से बड़ी है। इसको ऐसे मत पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, सीता से बड़ी गीता है, सीता से बड़ी, सीता से बड़ी गीता है, गीता से बड़ी शीला है, गीता से बड़ी शीला है, मालती शीला और सीता, शीला और सीता से बड़ी है मालती। ठीक है, तो इन सभी में सबसे बड़ी कौन है, मालती है। ठीक है जी, मैंने क्या इधर छोटे वाले लिखे, इधर बड़े वाले लिखे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। दूसरों से संबंधित मतलब जो दूसरों से अलग है, जैसे वो दिल्ली और वो आया था ना, दिल्ली पंजाब बिहार वाला, तो वैसे क्वेश्चन है ये सेम। तो इसमें क्या है, इंच, सेंटीमीटर और गज, ये तो क्या है, दूरी को नापने की इकाइयां हैं, डिस्टेंस को नापने की यूनिट्स हैं। जो औंस होती है ये वेट को, भार को नापने की यूनिट होती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या है, बी है। 9th क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए कि कौन सी उत्तराकृति आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती है। देखो ये भी क्या है, इजी था क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसके ऊपर एक बाउंड्री और है, बीच में ये क्रॉस का साइन है, तो इसकी ये बाउंड्री सेकंड स्टेप तक जाते जाते बाउंड्री हटा दी, थर्ड तक जाते जाते ये चारों जो लाइनें हैं ये भी हटा दी, मतलब एक बाउंड्री और हटा दी। उसके बाद ये थर्ड को देख लो, एक सर्किल है, ऊपर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की बाउंड्रीज है सर्किल के ऊपर दो। ठीक है जी, सेकंड स्टेप तक जाते जाते ये पहले ट्रायंगल की बाउंड्री हट गई सारी, दूसरे में क्या है, दूसरा ट्रायंगल भी हट गया, मतलब ये बाउंड्री हट रही है, तो इसमें से ये बाउंड्री हटाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और थर्ड में तो ये आना ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूलधन 5,000 रुपए, ब्याज की दर 18% वार्षिक तथा समय अवधि 4 वर्ष है। तो इसमें क्या है, आपका एक फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो मूलधन क्या दे रखा है, 5,000, दर क्या है 18%, और समय क्या है 4 वर्ष, अपॉन 20, 20 से 20 काट दो। ठीक है जी, 18 चौक 72, 72 पंज है 360 और 1 जीरो साथ में है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3600 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं होती इतना एक्सप्लेन करने की, ये तो समझाने के लिए बताया जाता है। अब अगर ब्याज निकालना है तो आपको ये पता ही होना चाहिए, 5 को 18 से गुणा करो 90, और 4 से करो 9 चौक 36, और इसमें कितनी है 4 जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो परसेंटेज की नीचे होती हैं उससे कट जाएंगे, मतलब 3600 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु 18 वर्ष थी। औसत का मतलब अपने ये मान सकते हैं, अमन को भी 18 का मान सकते हैं और भाभी को भी 18 का मान सकते हैं, आज से 4 वर्ष पहले। तो आज कितने के हो गए, आज दोनों कितने के हो गए, अमन और भाभी कितने कितने के हो गए, आज 4 4 ऐड कर दो 18 में, तो ये दोनों 22 22 के हो गए आज की डेट में। ठीक है जी, अब वर्तमान में क्या दे रखा है, अमन, भाभी और चित्रा, इन तीनों की औसत आयु कितनी दे रखी है, मतलब 24, और कुल निकालेंगे तो 24 इंटू 3 कर दो, चाहे 24 को 3 बार जोड़ दो तो 72 वर्ष आ गई टोटल आयु इन तीनों की। लेकिन इनकी वर्तमान कितनी आ रही है, कुल 44, मतलब अमन, भाभी और चित्रा की क्या है, इनकी तो आ गई 22 22। ठीक है जी, और इधर टोटल कितना हो रहा है, इसको नीचे कर लो, अमन, भाभी और चित्रा की टोटल कितनी बन रही है, 72। ये आज की डेट में 22 का है, ये आज की डेट में 22 की है, तो ये 44 और 72,
सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, चित्रा का क्या आयु आ जाएगी, 72 में से 44 गई, 28 वर्ष आ गई। तो आज की चित्रा की आयु कितनी है, 28 वर्ष है। और 8 वर्ष बाद 8 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 28 में 8 जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा, 36 वर्ष। लेकिन 36 कहीं ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पूछ लेता कि वर्तमान आयु बताओ चित्रा की, फिर तो इसका ये सी वाला आंसर सही होता, ठीक है जी। लेकिन 8 वर्ष बाद की पूछी है तो इसका आंसर क्या होगा, 36 वर्ष होगा। और 36 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसके आपको बोनस अंक मिलेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है जी। अब 12th क्वेश्चन देखो, कथन क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। क्या कथन है, एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। तो इसमें तर्क दिए हैं, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। और सेकंड तर्क क्या दिया हुआ है, हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर एक टीचर या हर एक बच्चा, टीचर भी करवाने वाला वो भी अलग अलग तरीके से सोच के इसका आंसर देगा, और हर एक बच्चा जो कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन, उसकी भी पता क्या, अपने खुद की तरफ से नहीं ऐसे क्वेश्चन में सोचना होता है, इसमें जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो छोड़ दो, अगर करना है तो इसमें थोड़ा सा इसको इसके हिसाब से करना है, ना कि अपने खुद के माइंड के हिसाब से करना है, खुद की सोच के हिसाब से करना है। देखो तो इसमें क्या आना चाहिए, इसका आंसर केवल तर्क 1 मजबूत है। हाँ, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित तो करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हाँ, जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो वो क्या उनमें ज़्यादा यानी कि छूट होती है। बहुत सारी आप ऐसी ज्वाइंट फैमिलीज में भी देख सकते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के बहुत अच्छे अच्छे रैंक पे जा चुके हैं, तो इसका मतलब पढ़ने लिखने के लिए तो उन्हें भी स्वतंत्रता दी गई थी, ठीक है। तो इसमें अगर सोचने में बैठोगे तो बहुत कुछ इसमें सोचते रहोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये फर्स्ट भी सही है और सेकंड, इसका आंसर न तो 1 और न 2 मजबूत है, तर्क 1 और दोनों मजबूत है, केवल तर्क 1 मजबूत है। अगर मैं करूंगा इसको तो इसका ए करूंगा, ठीक है जी। अलग अलग टीचर इसको अलग अलग, कोई इसका सी करवाएगा, कोई डी करवाएगा, ठीक है जी। तो 13वां क्वेश्चन देखो, निम्न विकल्पों में से दी गई शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए, ठीक है जी। तो इसमें देखो CEGI, सी के बाद डी छोड़ के ई आ गया, ई के बाद एफ छोड़ के जी आ गया, जी के बाद GHI आ गया, और आई के बाद IJ और के, मतलब के से स्टार्ट होने वाला बनेगा। के से स्टार्ट होने वाले ये दो हैं, इनको काट दो, ठीक है जी। अब दोनों में KPL है, इनको तो टैली करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड और थर्ड को। अब लास्ट वाले को देखो, H की क्या रैंकिंग है 8, M की क्या रैंकिंग है 13, R की क्या रैंकिंग है 18 और W की क्या रैंकिंग है 23। मतलब ये 23 में से 5 कम करो 18, 18 में से 5 कम करो 13, 13 में से 5 कम करो 8, और 8 में से 5 कम करेंगे क्या आ जाएगा 3, 3 पे क्या आता है C आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा, B नहीं होगा, इसका आंसर C होगा, ठीक है जी। 14th क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान और अंत से 14वें स्थान पर आता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, M में, ठीक है जी। प्रारंभ से ए वाली तरफ से स्टार्ट करेंगे तो 13वें पे आएगा, और जड़ से स्टार्ट करेंगे तो ये 14वें पे आएगा। देखो 15वां क्वेश्चन देखो, विषम का चयन कीजिए, मतलब ईमानदार, उचित, न्याय संगत, पक्षपातपूर्ण। ये सारे क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड हैं सारे। ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, पक्षपातपूर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में चौक को कूटबद्ध किया गया 3 8 1 3 2, डस्टर को कूटबद्ध किया गया 4 3 1 2 5 9। उसी कूट भाषा में बोर्ड को कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, साइड में करके दिखाता हूं, CHALK। अब C वैसे भी 3 नंबर पे आता है, इसमें भी 3 दे रखा है। H वैसे भी 8 पे आता है, इसमें भी 8 दे रखा है।
ए वैसे भी 1 पे आता है, इसमें भी 1 दे रखा है। एल कितने पे आता है? एल 12 नंबर पे आता है और इसमें क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो एल की जगह क्या है? एल अगर 12 नंबर पे आता है ना तो इसके जो 2 नंबर है ना, मतलब 1 + 2 इनको जोड़ के लिखा हुआ है 3। बस यही है इसमें मेन ट्रिक। ठीक है, इसमें ये चीज थोड़ी सी पहचानने में टाइम लगता है। के क्या है? के कितने पे आता है? के 11 पे आता है। तो 11 पे 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया ना। जो इसमें डी कितने पे आता है? डी आता है 4 पे ही। ठीक है, यू कितने पे आता है? 21 पे आता है। 2 + 1 3। ठीक है, एस कितने पे आता है? पी क्यू आर एस 19 पे। 1 + 9 10 10 बना, लेकिन उसका 1 रखा है इसने। टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। 2 + 0 2 ही रह गया। ई 5 पे आता है और आर 18 पे आता है। 18 मतलब 1 + 8 तो क्या हो गया? 9 हो गया। ऐसे ही इसमें होगा बोर्ड में। देखो बी क्या है? 2, इन दोनों को तो काट ही दो, ये तो पता ही है कट के। ठीक है, पे आता है 15 पे आता है। तो 1 + 5 कितना आएगा? 6। मतलब बी 2 पे, ओ 15 पे, मतलब 6। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 26 वाला आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। देखो 17वां सवाल देखो, श्रृंखला को देखें। ये भी इजी क्वेश्चन है। पहले 2 है, फिर 1 है। देखो 2 1 1/2 1/4 आगे वाला इसका पूछा है भी, आगे क्या आएगा? 2 का आधा कर दिया, 2 का आधा कर दिया तो 1 1 का आधा किया 1/2 1/2 का आधा किए 1/2 का आधा कैसे किए? 1/2 × 2 कर दो। ठीक है, 1/4 का आधा कैसे होगा? 1/4 × 2 कर दो। ठीक है, ऐसे होता है ना, 1/4 भाग 2। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है, मतलब 1/4 × 2 मतलब 1/8 आ जाएगा इसका आधा। और इस 1/8 का आधा करना हो तो 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/8 बी आएगा इसका आंसर। राहुल और सोहन क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं। ये राहुल है और ये सोहन है। राहुल 5 वर्ष का और सोहन कितने का? 9 वर्ष का है। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा? मतलब कितने वर्ष बाद उनकी आयु का, आज इनका टोटल देखो, आज टोटल कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। आज इनका टोटल आयु का योग कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो 10 वर्ष बाद, यहां पे गलती करते हैं बच्चे, 10 वर्ष बाद नहीं, इसमें 14 में 10 जोड़ने हैं, फिर 24 आएगा ना। इसका टोटल कितना आना चाहिए? 24 वर्ष आना चाहिए। लेकिन ये 10 मतलब दोनों का 5-5 बढ़ा है, एक थोड़ी बढ़ेगा। दोनों का 5-5 मतलब 5 और 9 वर्ष है। ठीक है, इसमें भी 5 जोड़ो और इसमें भी 5 जोड़ो। ठीक है, तो वैसे मैं कह दूं तो 14 में टोटल 10 जोड़ रहा हूं, 14 में टोटल 10 जोड़ूंगा तो 24, मतलब 5 वर्ष बाद। इसमें 10 तो ऑप्शन भी नहीं दिया वैसे, तो 5 वर्ष बाद। तो क्योंकि 5 वर्ष बाद राहुल भी 5 वर्ष बढ़ेगा और सोहन भी 5 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है जी, तो अपने को टोटल क्या चाहिए था? 24 चाहिए था। तो अपने पास 14 तो था, उसमें 10 ऐड करने थे, तो 5 वर्ष राहुल के ऐड हो जाएंगे, 5 वर्ष हो जाएंगे सोहन के। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है जी। 19वां क्या है? विषम आकृति ज्ञात करो। तो इसमें देखो पहला डायग्राम ये था आपके, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब तीनों में अलग क्या है? इसमें देखो, इसको अपने अगर सेंटर पॉइंट मान लें तो 2 तो इससे दूर है लाइनें, 1 की पास है। इसको सेंटर मानना, 1 की पास है, 2 इससे दूर है। इसको अगर सेंटर मानना, 1 की पास है, 2 इससे लाइनें दूर है। लेकिन अगर इसको सेंटर मानने तो इसमें लाइनें सेंटर के आसपास ही नहीं है तीनों में। तो इसकी क्या है? थर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर है? अब लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 दिन हो। ठीक है जी, लीप ईयर कौन सा होता है? 366 दिन हो। क्योंकि साल फरवरी महीने में 29 दिन होंगे, वो क्या है? वो साल लीप ईयर होता है, 366 दिन वाला होता है। ठीक है जी, मतलब हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद। तो 4 साल बाद आने की वजह से अपने 4 का भाग दे के देखेंगे, जिसमें पूरा पूरा चला गया वो लीप ईयर है। अब 4 का भाग इसमें नहीं जाता और इसमें भी नहीं जाएगा, इन दोनों में जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी में ऐसे 2 जीरो आ जाए, ठीक है, तो इन दोनों जीरो को भूल जाओ
और 4 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंटों में आएगा, तो ये भी नहीं है। तो 2016 को आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये लीप ईयर है, तो इसका आंसर 2016 होगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा, जैसे 2000 है, 2000 साल आ गया और 2004 आ गया। अब 2004 को 4 से डिवाइड करो, ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 2000 को 4 से नहीं डिवाइड करना, या तो 2000 को 400 से करो या सिर्फ 20 को, 2 जीरो हटा दो, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो ये तो हो गया लीप ईयर, 2004 भी क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। ठीक है जी, ये दोनों लीप ईयर है, 2000 भी लीप ईयर है, लेकिन 1800 लीप ईयर नहीं है। इसकी 2 जीरो हटा के 4 का भाग दिया तो ये पॉइंटों में आएगा। अगर यहाँ पे 2000 भी दिया होता वो भी लीप ईयर होता, तो इसमें 2016 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है जी। तो 21वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है भाई, ज्यादातर क्या है असेंडिंग ऑर्डर में करके आंसर लिखा है। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब घटते में। अब घटते का मतलब अल्फाबेट में छोटा 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 आना चाहिए, जैसे एबीसी में ए छोटा है बी और सी से नंबरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो इसमें एक सिंपल सी एक ट्रिक देखो, सबसे छोटा सारों में सी ई सी ई सी ई सी ई, और ए क्या है सिर्फ इसमें है, उसमें इसके बाद इसमें सी है, इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें एल है, मतलब सबसे छोटा ये है। डिसेंडिंग में सबसे क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे लास्ट में आएगा, तो थर्ड सबसे लास्ट में किसमें, इसमें है, तो ये है। ज्यादातर बच्चे ये करके हैं, ये गलत है भाई। ठीक है, ज्यादातर बच्चे ये करके हैं, ये गलत है। सिर्फ एक ही उठा के देख लो, ये थर्ड लास्ट में आ रहा है, तो मतलब बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एग्जाम को अटेम्प्ट करने का यही नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, टाइम को बचाना जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, कईयों ने सही भी किया होगा, लेकिन वो सारा कुछ अगर करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो सीधा बी, थर्ड किस में है, थर्ड लास्ट में आना चाहिए। डिसेंडिंग क्रम अगर अवरोही क्रम में देखें तो ये लास्ट में आता है, इसमें देखो ये लास्ट में। तो 22वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो पहला क्या है 53 है, बाद में क्या है 40 है, बाद में क्या है 27 है। देखो दोनों एक जैसे आएंगे। ठीक है, 53 है फिर 40 है, अब इसमें से 13 घटा दिए, अब 40 में से 13 घटा दिए 27, अब 27 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14 14 आ जाएगा। अपने को ये वाला स्टेप पूछा है, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है जी। क्या है, यदि फुटबॉल को हॉकी कहा जाए, हॉकी को बास्केटबॉल कहा जाए, बास्केटबॉल को क्रिकेट कहा जाए और क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, क्रिकेट को क्या कहा जाता है, कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद, अपने मेजर ध्यानचंद जी अपने एक बहुत फेमस क्या थे, हॉकी के प्लेयर थे, हॉकी के प्लेयर थे। लेकिन इसमें आंसर में हॉकी मत ट्रिक करना, इसमें क्या है हॉकी को बास्केटबॉल कहा जाए, तो मेजर ध्यानचंद जी ने कौन सा खेल खेला, कौन सा खेल खेला, बास्केटबॉल। खेलते हॉकी थे मेजर ध्यानचंद जी, क्या खेलते थे, हॉकी थे, इन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता था। ठीक है जी। तो लेकिन इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हॉकी को क्या बोलना है, अपने बास्केटबॉल बोलना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है जी। आर का घर एम के घर के ठीक सामने है, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है। अब देखो आर का घर क्या है, एम के घर के बिल्कुल सामने है, ये एम का घर है, ये आर का घर है। ठीक है, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, मतलब अगर मैं ऐसे देखूं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है जी। आर का घर मैं मान लेता हूं यहाँ पे, एम का घर मैं ये मान लेता हूं, तो आर क्या है, आर का घर एम के सामने है। यदि आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंचता है, अब एम के घर पहुंच रहा है उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, इस साइड में जा रहा है ये, अभी यहां से चला यहां गया। यदि आर के घर जाना हो तो एम को किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो एम को किस दिशा में जाना पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, इसमें क्या है दक्षिण पश्चिम, ये आएगा आंसर। ठीक है जी। आमने सामने घर है, आर को एम के घर जाने के लिए किस दिशा में जाना पड़ता है, उत्तर पूर्व में, तो एम को आर के घर जाने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम में। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 5 7 9। ठीक है, 18 30 42। अब देखो 3 × 6
3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा, और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 54 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 26वां क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। बंदूक से क्या निकलती है, गोली निकलती है, और चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। 27वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित करें, ठीक है जी। तो करते हैं, देखो इसमें क्या है, सारों में देखो NO 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 NO, ठीक है। अब बी छोटा है, बी से बड़ा क्या आ गया, M आ गया, M से बड़ा क्या आ गया, R आ गया, R से बड़ा क्या आ गया, S आ गया। तो मतलब R 1 2 3, ये बी वाला सही है, तो इसका क्या होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। 28th क्वेश्चन क्या है, वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। ये तो आकृतियां देखो पूरी कंप्लीट है, और इनमें क्या है, 4 4 क्या बन गए, डब्बे बन गए, चार, यानी कि मतलब इनके 4 पार्टीशन है, ठीक है जी। 1 2 3 4, इसमें क्या 2 ही है, और ऐसे मान लो ना, ये डायग्राम ऐसे है तो इसमें 2 ही है, 2 है नहीं, तो इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट वाली के लिए आप आंसर ए मत कर देना, फर्स्ट का आंसर किस पे दिया हुआ है, बी पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है जी। 32वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पुरुषों, महिलाओं और शिक्षकों के मध्य सही संबंध दर्शाता है। देखो जी, पुरुष अगर टीचर है तो उसको क्या शिक्षक बोला जाता है, और उसका बहुवचन क्या हो जाता है, शिक्षकों। और महिला अगर टीचर है तो उसको क्या बोला जाता है, शिक्षिका, और महिला का बहुवचन क्या हो जाता है, शिक्षिकाओं। तो इसमें क्या है, पुरुष सारे क्या होते हैं, जो पुरुष होते हैं ना वो सारे शिक्षक होते हैं, जो सारे शिक्षक पुरुष होते हैं, कैसे लिख लो, ठीक है। एक अंदर बनेगा, एक बाहर बनेगा, और महिलाएं क्या अलग रह गया। तो इसमें से कौन सा है, ये बी, इसका आंसर बी होगा। ज्यादातर बच्चे सी करके आए होंगे, उन्होंने ये कर दिया होगा कि सर जो टीचर होता है वो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें शिक्षकों दिया है, ठीक है जी। शिक्षकों मेल टीचर के लिए यूज किया जाता है, और फीमेल टीचर के लिए क्या यूज किया जाता है, शिक्षिकाओं, ठीक है। और बाकी जो बच गए, अगर ऐसे मान लें कि ये टीचर है और ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, और बाकी बच गए, फिर उसका क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है जी, सी नहीं होगा। क्या दे रखा है, सप्ताह के 6 दिनों के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है, तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी ज्ञात करनी। तो इसमें सिर्फ सिंपल सा एक ही तरीका है, इसको क्या करो, 6 जितने दिन दिए हैं और जितने श्रमिक दिए हैं उनका तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और जो रुपए हैं, जो उनकी मजदूरी है, उनको भाग में लिख दो, ठीक है जी। ऐसे इधर करो, कितने 4 श्रमिक है और एक दिन के लिए, और क्या मजदूरी निकालनी है, मतलब x, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया अपने पास, 6 × 10/1200, 1 0 से 1 0, 6 से इसको काटोगे तो ये 20 आ गया। तो x इधर जाएगा, x = 20 × 4, मतलब 80 रुपये। 80 रुपये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, 80 रुपये होगी, ठीक है जी। इकतीसवां क्वेश्चन देखो जी, अपना क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल है, ABCDE BCDE, A अब पीछे चला गया, तो इससे आगे वाला क्या आएगा, C वाला आएगा। C वाले ये 2 हैं, इन दोनों में से होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, CDE, ऐसे क्या हो जाएगा ना, ये A इधर पीछे चला गया, फिर B पीछे चला जाएगा, तो CDEAB CDEAB, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है जी। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और इसका एक विकर्ण डायगोनल 20 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आयताकार एक मैदान है अपने पास, ठीक है जी। तो इसकी एक भुजा कितनी है, 16 है, तो ये 16 मान ली। इसका विकर्ण क्या है, 20 है। अब देखो आयत होता है ना, आयत में ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे होती है, ये चारों लाइन, ये वाली
ये 90 पे है, ये 90 पे है, ये 90 पे, मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मतलब, और अपने को क्या निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है, मतलब इसकी एक साइड निकालनी है। तो 20 का स्क्वायर करके, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 256, ये 4 4 144 बच गया। तो मतलब 144 किसका स्क्वायर है, साइड वाली भुजा का स्क्वायर है, मतलब ये क्या आ गया अपने पास, भुजा 12 आ गई। अब क्या पूछा है इसने आगे, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैदान का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, या आधार इंटू ऊंचाई बोल दो, या लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई अपने पास क्या है 16 है, चौड़ाई क्या है 12 है, 12 और 16 दूनी 32, 3 16, 16 और 3 192। और वैसे क्या करो, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2 आना चाहिए, 2 इसमें है थर्ड ऑप्शन में। अगर सारा ना भी करना है, 16 इंटू 12 क्या होता है 192 होता है। अगर 16 इंटू 12 करोगे तो पहला अपना डिजिट क्या आएगा, 2 ही आएगा, इधर से इस साइड से देखना 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या है, सी होगा, ठीक है जी। अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जब समय 4:10 हो। तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जो घंटे हैं उनको तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो मिनट की सुई का जो टाइम दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इसको 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों में जिसका भी मान बड़ा आ जाए उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, वो इसका आंसर है। अपने पास घंटे कितने दिए हैं, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, तो 4 इंटू 30 120, 2 से ये कट गया, तो ये क्या गया 55, 55 और 120 का डिफरेंस क्या होता है 65, तो इसका आंसर क्या आएगा 65 डिग्री आएगा, ठीक है जी। जो घंटे वाली सुई का टाइम दिया है उसको तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और मिनट वाली सुई को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका मान बड़ा है उसमें से छोटे वाले का मान घटा दो, ठीक है जी। अब 34वां क्वेश्चन क्या है, जहाज संबंधित है कप्तान से उसी प्रकार समाचार पत्र संबंधित है। अब देखो ज्यादातर बच्चों ने इसका क्या आंसर किया, प्रकाशक किया, प्रकाशक गलत है इसका आंसर, ठीक है। जहाज को कौन चलाता है, कप्तान चलाता है, और समाचार पत्र को कौन चलाता है, संपादक चलाता है, मतलब इसका सारा कुछ कौन देखता है, संपादक देखता है। जहाज का सब कुछ कौन देखता है, कप्तान देखता है, भी इसमें किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे क्या होना चाहिए, और ऐसे समाचार पत्र को कौन, सारा कुछ देख रेख किसकी होती है, संपादक की होती है, ठीक है जी। तो इसका आंसर ए होगा। तो 35वां क्वेश्चन देखो, सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताइए इसका दाहिना हाथ किस दिशा में है। अब इसका भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। अब ये सुरेंद्र मान लो, ये सुरेंद्र खड़ा है, ये किस तरफ देख रहा है, सूर्य की तरफ देख रहा है। अब सूर्य किस दिशा में उगता है, हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। जैसे मैं खड़ा हूं ना, ऐसे ही अब मेरे सामने क्या है, सूरज उग रहा है, इधर पूर्व दिशा है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, और मेरे पीछे क्या होगा, पश्चिम होगा। अगर मेरा मुंह पूर्व दिशा में है तो मेरा दाहिना हाथ किस दिशा में है, दक्षिण में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, दक्षिण होगा। रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें आंसर में सारे ए दिए हुए हैं, अब पी जे जी इनको तो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर में सभी में ए दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, ये इस तरीके की सीरीज है, 21 में से 2 घटाए 19, और 28 में से 2 घटाएंगे 26, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 826। अब देखो 37वां क्वेश्चन क्या है जी, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। चंद्रमा, सैटेलाइट, पृथ्वी, ग्रह, पृथ्वी क्या है, ग्रह, ठीक है जी।
सैटेलाइट ज़्यादा बच्चे वो सोच रहे होंगे सैटेलाइट जो अपने ये टीवी पे दिखाते हैं भी साइंटिस्ट ने सैटेलाइट छोड़े हैं, है ना। तो वो तो क्या कृत्रिम सैटेलाइट है, ये क्या, ये प्राकृतिक सैटेलाइट है चंद्रमा, ठीक है जी। तो इसलिए पृथ्वी किसके साथ होगा, पृथ्वी क्या एक ग्रह है, ठीक है जी। एक घड़ी अपराह्न 3:30 का समय दिखाती है, ठीक है, दोपहर का 3:30 का टाइम दिखा रही है घड़ी। यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी। अगर मान लो दोपहर के 4 बजे होते, दोपहर के अगर 4 से लेके सुबह के 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक, ये कितने टोटल घंटे कितने हो गए, टोटल हो गए 12 घंटे। और हर एक घंटे में क्या कर रही है, ये 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 12 घंटे में ये कितना बढ़ेगी, 24 मिनट। लेकिन अपने ये यहाँ पे कैलकुलेट क्या किया, 4 से, दोपहर के 4 से सुबह के 4, लेकिन ये आधा घंटा और कैलकुलेट करना है, मतलब आधे घंटे में 1 मिनट और चलेगी, ठीक है। अगर पूरे घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ती है तो आधे घंटे में 1 मिनट आगे बढ़ती होगी, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 24 प्लस 1 25 मिनट हो जाएगा जी इसका। 23 मत कर देना, उल्टा मत कर देना इसको, ठीक है, क्योंकि दोपहर के 4 से लेके सुबह के 4 बजे तक 12 घंटे और हर एक घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है मिनट की सुई, तो 12 × 2 24 मिनट आगे बढ़ गई। और आधा घंटा अपने छोड़ गए थे, तो 1 घंटे में अगर 2 मिनट आगे बढ़ती है तो आधे घंटे में 1 मिनट बढ़ती होगी, मतलब 3:30 से 4 बजे तक क्या होगा, 1 मिनट और लिया होगा, 1 मिनट और आगे बढ़ गई होगी, तो इसमें क्या है 25 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तीसवां क्वेश्चन देखिए, ये नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया है। कैसे, देखो ये तो सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है, सुबह होती है, सुबह उठते अपने चेहरा धोते हैं, फिर क्या दांत साफ करते हैं, फिर क्या नहाने जाते हैं, तो ये इसी क्रम में होगा, ABCD, इसका डी आंसर आएगा। 40वां क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जूता किससे बनता है, चमड़े से बनता है। रबड़ किससे बनती है, लेटेक्स। साइंस में बताया जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन है एक तरीके से वैसे तो, लेकिन जूता किससे बनता है, चमड़े से, और रबड़ किससे बनती है, लेटेक्स। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखो जी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यक्ति की क्या होती है, जीवनी होती है, और राष्ट्र का क्या होता है, इतिहास होता है हमेशा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी भूगोल करके आए होंगे। राष्ट्र का क्या होता है, इतिहास होता है, ठीक है जी। निम्न समीकरण में दोनों x के स्थान पर क्या आएगा, अच्छा ठीक है। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, x/रूट में 128 इजकल टू रूट 162/x, ठीक है जी। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया x², ये क्या गया रूट 128 और रूट 162। अब रूट 128 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 128 16 8 128 और 162 किस में आता है, ये 81 दूने कर दो, 81 दूनी कर दो, या इसको 81 को क्या लिख सकते हो, 9 × 9 भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें देखो इसका क्या बन गया, टोटल का रूट ले लूं मैं, टोटल का रूट ले लेते हैं, ऐसे इकट्ठे लिख सकते हो आप, 16 × 8 × 9 × 2। अब 16 को रूट के बाहर निकाल लेंगे, ये तो 4 बन गया, और 2 9 है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या बन गया, 9 ही आ गया बाहर, ठीक है जी। और 8 और 2 ये भी 16 आ गया, तो एक 4 और आ जाएगा, मतलब क्या आ गया, 4 × 16 16 नहीं में 144, या ऐसे मान लो 2 और 8 ये भी 16 हो गया और ये भी 16 है। अगर रूट में 2 नंबर एक जैसे हो तो एक बाहर आ जाता है, मतलब ये क्या हो गया था, 16 × 8 × 9 × 9 × 2,
2 और 8 क्या होता है, ये भी 16 होता है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 16 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 9, तो एक तो बाहर 16 आ जाएगा, एक 9 बाहर आ जाएगा, 16 नहीं में 144 होता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर सी होगा। 43वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक अंक समान नहीं है, कौन सा? ये देखो, ये सिंपल है बिल्कुल। मेरे चैनल पे ना पहले सारे स्क्वायर से रिलेटेड ट्रिक्स डाली हुई हैं, स्क्वायर आने जरूरी है। अब ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? बी है। ये इन चारों में से ये अलग है। निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं है? अब देखो, नारंगी, हरा, लाल रंग, ये सारे रंग हैं, लेकिन रंग ये अलग है अपने आप में। ठीक है जी। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब सारे क्या करते हैं, इसमें भाग देने बैठ जाते हैं। देके तो भाग ही देना पड़ेगा, लेकिन भाग देने का एक तरीका है। जैसे ये क्या है, 15/23 इंटू 100 कर दो। ठीक है, एक अंदाजा लेना होता है। 2/7 इंटू 100 कर दो। 19/21 इंटू 100 कर दो। और अपने पास क्या रहेगा, 8/13 इंटू 100 कर दो। अब एक अंदाजा लेना होता है। अब इसमें पहाड़ा अगर किसी को आता है तो बहुत जल्दी कर सकता है। 23 दून 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92, 23 पंजा 115, 23 चौक 92, 4 मान के चलता हूँ, ये 60 के करीब आंसर आ गया इसका। ये 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 14 दूनी 28, 14 से 98 होता है ना, 28, 21 का 21 5 है, या 21 चौके कर लो, चलो 19 चौक 76 आ गया। ठीक है, 13 7 91। ठीक है, पॉइंटों में मत निकालो आगे। 8 7 56। अब इसमें से देखो सबसे बड़ा मान किसका है? इसका है, 19/21 का है। ठीक है, तो 19/21 सी आंसर होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 19/21। ये पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो ये भी इजी है क्वेश्चन, देखो अपने लिख लेते हैं। ये तो पिता है, ये पुत्र है। जैसे जैसे ये क्वेश्चन में बोले वैसे वैसे लिख लो। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु x मान लो, पिता की होगी 3x होगी। 5 वर्ष बाद दोनों में 5 5 जोड़ दो। पिता की आयु का 2 गुना, ये पिता की आयु का 2 गुना। ठीक है, पुत्र की आयु का 5 गुना होगा, पुत्र की आयु का 5 गुना होगा, मतलब इसके इक्वल होगा जी। ठीक है, तो अब x का मान निकाल लो। ये क्या आ गया, 6x प्लस 10 इक्वल्स टू 5x प्लस 25। ठीक है, तो 5x इधर आके क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5x, और ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 10, इधर साइड में कर देता हूं मैं। तो ये क्या है, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 15 आ गया। तो मतलब शुरू में अपने x मानना था, इसको 3x मानना था। मतलब पुत्र की आयु क्या होगी 15, और पिता की आयु क्या हो जाएगी 3x। 15 इंटू 3 45, 15 45, इसका क्या आएगा ये। ठीक है, 45 और 15 वर्ष, ये बी सी ऊपर नीचे हो गया, ये बी ऊपर आना था, सी नीचे, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है जी, पुत्र की x मान लो, पिता की 3x होगी। 5 वर्ष बाद दोनों में 5 5 ऐड कर दो। पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु के 5 गुना होगा, मतलब 5 गुना के बराबर होगा। तो ये क्या आ गया, इसको अपने समीकरण को हल करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो पिता की क्या आ गई 45 आ गई। अब देखो 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए संयोजन की जल छवि से मेल खाता हुआ विकल्प चुनिए। अब देखो इसमें ये दिया हुआ था और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ये मान लो पानी है, तो पानी में उल्टा हो जाएगा ये, और ये ऐसे हो जाएगा। अब ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में था आपके, ये ऑप्शन नंबर 4 था, उसमें देख लेना आप। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है जी, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक मतलब जैसे सही लगता हो। अब देखो सबसे पहले तो
ये नहीं है। सबसे पहले क्या है, आगमन होता है, किसी का कोई आता है तो अपने घर पे 3 आएगा, ये 5 वाले दोनों काट दो। सबसे पहले आगमन होगा, उसके बाद वो अपना परिचय देगा, मतलब 3 5 दोनों में है। उसके बाद क्या है, वो अपनी प्रस्तुति देगा या अपने चर्चा करें। जब वो परिचय देता है तो अपने उसके साथ चर्चा करते हैं, अपने उससे बातचीत करते हैं, फिर वो अपनी प्रस्तुति मतलब कोई। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, निश्चित कोड में TIGER को QDFHS लिखा जाता है, उस कोड में FISH को क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या है, अपने ज्यादातर इन दोनों का कंपैरिजन करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, T में से कम करेंगे तो S आएगा, I में से कम करेंगे, इधर इधर नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसे G में से कम करेंगे FG है ना, E में से कम करेंगे तो D, ऐसे है। तो FISH, F में से कम करेंगे तो क्या आएगा, E आएगा। I में से कम करेंगे तो क्या आएगा, H। H ही देखो किसमें है, लास्ट में, इसमें है, बस यही आंसर है। चेक करना है तो S में से कम करेंगे R, और H में से कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है जी। 50वां क्वेश्चन देखो क्या है, श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसमें क्या है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 तिये 72, 72 चौके 288, 288 पंजे 1440, 1440 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जरूर। ठीक है जी, थैंक यू।